भारत टीवी के इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं येलो ग्रीन। सोच बदलो, कुछ अच्छा ट्राई करो। कोरोना काल की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो इस समय देखने में आ रहा है, जो व्यवस्था सबसे ज़्यादा खराब हुई है, जो बेरोजगार हुए हैं वो नौजवान हुए हैं। देखने में आ रहा है कि चली चलाई कंपनियां, मल्टीनेशनल कंपनियां बंद हो गई हैं और वो बेरोजगार हो चुके हैं नौजवान। हमारे बीच में राजीव कौशिक साहब हैं जो कि वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं। सर, क्या कहेंगे कोरोना काल में बेरोजगारों पर जो असली आ चाहिए? बेरोज़गारी दर तो इस देश में पिछले 4 सालों से 6 सालों से पहले ही बहुत बढ़ रही थी और पिछले 40 सालों की तुलना में सबसे ज़्यादा थी। लेकिन जब से कोरोना काल में जब ये लॉकडाउन हुआ जी, इसमें उस समय से अब ये लगभग 10 गुना की वृद्धि हो चुकी है जी, और जैसे कि आपको पता ही है कि अच्छी फैक्ट्रियाँ बंद हो गई हैं कामगारों की वजह से, लोग अपने घरों को जा रहे हैं। इसमें बहुत बड़ा फेलियर सरकार का रहा है, मोदी जी का रहा है कि जब इन्होंने ये लॉकडाउन करना चाहिए था फरवरी के 2nd वीक में, इन्होंने नहीं किया। ट्रंप की वजह से व्यस्त रहे। इन्होंने नमस्ते ट्रंप का एक प्रोग्राम करना था जिससे पूरे देश को कोरोना की इस आपदा की बीमारी की आग में झोंक दिया इन्होंने और उसका खामियाजा सभी आम आदमी, गरीब, ये लोग भुगत रहे हैं। आज व्यापारी वर्ग की बात करें तो स्टाफ को कम करने में लगा हुआ है बल्कि बढ़ाने की बजाय। उसमें उस मध्यम वर्ग की या व्यापारी वर्ग की बहुत सारी मजबूरियां हैं। टैक्स इन्होंने इतने ज़्यादा लगा रखी हैं, जीएसटी आज तक इनका सरलीकरण नहीं हो पाया है और अब उसका अपने संसाधनों को बचाने के लिए उसे ये सारी चीज़ें कटौती करनी पड़ रही हैं और उसका खामियाजा जो है निम्न तबका जो है, लेबर तबका, मजदूर, बेलदार, उनको उठाना पड़ रहा है। राजीव जी, ऐसे में नौजवान वर्ग करे तो करे क्या, क्योंकि ईएमआई चालू है और नौकरी से हाथ धो चुके हैं। अब इन्होंने जो ये जो दिया है 3 महीने की छूट का या 4 महीने की छूट का, इसके बाद बैंक अपनी किस्तें शुरू कर देंगे। कुछ बैंक कभी भी वसूल रहे हैं और ब्याज भी बाकायदा वसूलेंगे। लेकिन अभी जो है नहीं लग रहा कि 6 महीने या साल भर वो जो मध्यम वर्ग है जिसने किसी चीज़ के लिए लोन ले रखा है, मकान बनाने के लिए या अपने गाड़ी की या बाइक किसी की किस्त के लिए ले रखा हो, तो उसे 6 महीने या साल भर तो उसे सिर्फ अपने आप को सिर्फ रोटी खाने के लिए ही लग जाएंगे कि रोटी वो किस तरीके से खाए, उस तरीके तक पहुँचे, उसके बाद किस्त की बात कर सकता है। तो साल भर तो इन्हें कम से कम ये साल भर का टाइम देना चाहिए। मानते हैं गहरा संकट छा चुका है, बहुत गहरा संकट छा चुका है। ये इसकी जो मतलब जो आकलन है ये नहीं कर पा रही सरकार जी, और जो वास्तविकता है वो जो जिस पर पड़ रही है, जो झेल रहा है उसी को पता है। क्योंकि सरकार कहती है कि हमने 20 लाख करोड़ रुपए पैकेज दिए हैं, लोन लो, एमएसएमई को विशेषकर आगे न्योता दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि इतने सारे अर्थशास्त्री जी, पहली बात तो इन्होंने जो 20 लाख करोड़ का जुमला फेंका उसमें पिछला फाइनेंशियल ईयर का जो बजट है उसको शामिल कर लिया। जो उनकी अभी की पिछली 8-9 लाख करोड़ की जो योजनाएं थी उनको शामिल कर लिया। आगे की जो 8-9 लाख करोड़ की योजना है उनको सभी को शामिल करके इन्होंने पूरा पंचवर्षीय योजना है ये। और पंचवर्षीय भी योजना क्या है कि कहाँ हम क्या प्रोजेक्ट में खर्च करेंगे और कितना कितना लोन देंगे। अभी किसी आदमी को राहत नहीं है। बिल्कुल। और उससे सिर्फ क्या होगा कि जो कुछ जैसे इन्होंने अभी पीछे उद्योगपतियों के कर्जे माफ़ किए, वो किस तरीके के थे, कर्जा चुकाया नहीं, उन्होंने डिफॉल्ट लिस्ट में डाल दिया, फिर अपनी इनसे मिला के अपने कर्जे माफ़ करा लिए। सेम वही होगा कि उस 2 लाख 4 लाख करोड़ को जो कर्जा दिया जाएगा बड़े उद्यमियों को, छोटे आदमी को किसी को कोई कर्जा नहीं दिया जाएगा और बाद में फिर क्या होगा, जाते जाते ये उनका भी कर्जा माफ़ करके जाएंगे। ये कुछ नहीं करना, इन्होंने एक रास्ता खोज लिया जो इन्होंने अब प्रधानमंत्री जी कहा था कि अवसर, आपदा में अवसर, उन्होंने इस आपदा में ये अवसर निकाल लिया उन उद्योगपतियों की मदद करने के लिए। उनको फिर 5 लाख 7 लाख 10 करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा और 3-4 साल बाद फिर उनको डिफॉल्ट लिस्ट में डालकर उनका फिर वो ऋण माफ़ कर दिया जाएगा। बेरोजगारी की बात करें, एमटेक बीटेक धक्के खा रहे हैं और मजबूर हो रहे हैं ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर मार्केटिंग करने के लिए। बिल्कुल आप सही कह रहे हो और इसका एक जीता जाता उदाहरण अभी पीछे 5 दिन पहले मेरी खुद की एक साइट चल रही थी। वहाँ एक दिल्ली यूनिवर्सिटी का बीकॉम ग्रेजुएट आया और बेलदारी कर रहा था। दोपहर बाद उसकी स्थिति नहीं रही कि वो बेलदारी कर सके। मैंने खुद ने उसे पूरी उसकी दिहाड़ी दी। मैंने कहा नहीं तू बैठ जा। तो ये स्थिति आ चुकी है और आप सपने दिखा रहे हो भारत को, ये होगा, अच्छे दिनों के सपने, और देश को गर्त में ले जा रहे हैं। और मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग देशभक्ति के बजाय अंधभक्ति में लीन हो रहे हैं। बिल्कुल ठीक बात है। उनको देशभक्ति में आना चाहिए, अंधभक्ति नहीं। देश प्रथम है, कोई व्यक्ति प्रथम नहीं हो सकता उसके आगे।